बादल लग जाए और बस हम लोग सीरहा बोलते हैं उत्तर तरफ, बस उधर गड़गड़ा जाए, बालुए में पानी उछलते हुए आ जाएगा। भागने का मौका मिला तो बच गई, और भागने का मौका नहीं मिला तो उसी जल में समाधि लेके निकल जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नदी है हमारे नेपाल में, पानी नहीं पड़े बेस, आकाश में गड़गड़ा जाए, खाली केवल बादल, कोहराम आ जाए, नदी में अपने आप पानी आ जाए। पहाड़ी और हिमालय नदी तो बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार भी टूट जाती है, सत्संग में आने से चोर क्या भैया डाकू भी सुधर जाते। सत्संग में जब आता है चोर क्या डाकू भी सुधर जाता है। आप लोग सुने होंगे रत्नकार का नाम, वहां इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े, ऐसा डाकू तो किसी जन्म में नहीं हुआ, किसी युग में नहीं हुआ, इतना भयंकर डाकू। पर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि मुनि कैसे हो, पहला जन्म में वहां सियार था। सियार समझते हैं ना, आपके इधर सियार है कि नहीं है बकरी खाने वाला। हमारे नेपाल में तो आदमी को भी आजकल खा लेता है सियार। कुत्ता केवल पहले बकरी को चबाता था, अब आदमी को भी चबाना शुरू कर दिया। उनका आहार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। तो सियार था और वो जंगल की गुफा में रहते थे। आप सभी को पता है आज कोई बालक है तो जवानी आएगी, जवानी ढलेगी तो बुढ़ापा भी आएगा। कड़वा सच है, न चाहते हुए भी हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। सियार बूढ़ा हो गया था तो सोचा जंगल में जाऊंगा, मुझसे बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं, कहीं मुझे निगल गया तो एक काम करता हूँ, रात के समय में गांव में जाऊंगा, एक बकरी पकड़ के लाऊंगा और गुफा में बैठ के कई दिन तक खाता रहूंगा। यही सोच के वो बूढ़ा सियार रात्रि को गांव के ओर प्रवेश किया, पर गांव के कुत्तों को पता चल गया गांव में कुछ घटना घटने वाली है। तो कई रोज पहले से कुत्ता रोते भी हैं, रोते हैं कि नहीं आपके झारखंड में, हमारे उधर रोते हैं। तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं जरूर कुछ तो होगा, गांव में अशुभ संकेत मिल रहा है। पक्षियों से कौवा भी खूब आवाज लगाए, कौवा का भी आवाज कई तरह का होता है। यदि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो अलग ढंग का आवाज देंगे, और कुछ घटना घटने वाली है तो कौवा अलग आवाज दे करके निकल जाएंगे। कुछ तो होगा। कुत्तों को पता चल गया गांव में चोर प्रवेश किया, मतलब सियार, बस सभी कुत्तों ने मिलकर के खेदना चालू कर दिया। वो बूढ़ा सियार भागने लगा। गांव की अंतिम, जैसे गांव के अंतिम छोर में सत्संग हो रहा है, रात्रिकालीन सत्संग चल रहा था, वो बूढ़ा सियार व्यास मंच के नीचे आकर के छिप गया। कुत्ता भूखने लगा, सत्संगियों को बाधा होने लगा। अब सभी को पता है बच्चा, जूता और कुत्ता जहां आता है वहां बहुत परेशानी होती है। कुत्ता भूखने लगा, सत्संगियों ने लाठी लिया, सारे कुत्तों को गांव की तरफ खेल दिया। जब तक सत्संग चला तब तक वो बूढ़ा सियार बैठ करके सत्संग को श्रवण किया। सत्संग समापन के बाद जब लोग भंडारा ग्रहण करके अपने अपने घर को चले गए, तब वो बूढ़ा सियार निकला, झूमते झूमते जंगल की गुफा में पहुंचा। कई दिन का तो भूखा था, दौड़ना जो पड़ा। बूढ़ा सियार को दम्मा की बीमारी उखड़ गई। आप सभी को पता है जब बुढ़ापा आता है तो अनेक तरह से रोग घेर लेता। रोग तो जवान आदमी को भी घेरता है, पर खास तौर से कहा जाए तो बूढ़ा बूढ़ी को हर तरह से दुख घेर लेता है। बेटा पुतों का टेंशन, बेटा पुतों भी ताना देते, पोता पोती भी ताना देते हैं, समाज के रिश्तेदार भी मुख मोड़ लेता, शरीर में शक्ति कम हो जाती है। जब हर तरह से गर्मी परेशान, ठंड परेशान, हर तरह से परेशान करते। कहते हैं ना क्या, बालक के हम पासन जइए, जवानी के हम भाई, बालक के हम पासन जइए, जवानी के हम भाई, बालक के हम पासन जइए, जवानी के हम भाई। बूढ़ा बूढ़ी के कब हो न छोड़, बूढ़ा बूढ़ी के कब
सब परेशानी करता है। ठंड में बूढ़ा बूढ़ी को परेशान करता है। बच्चों के हम पास न जाइए, क्योंकि बच्चों को पास ठंड नहीं जाता है। बच्चे को देखते हैं क्योंकि वो कहीं भी मिट्टी हो, धूल हो, है ना, कि खेत खलियान कहीं भी गड़बड़ाना शुरू कर देता, स्वेटर जैकेट पहन करके, कहते हैं वो हमारा बेइज्जती करता। गर्मी में भी खोल के कहीं फेंक देगा, खेलने में मस्त हो जाए। तो कहते बालक के हम पास न जइया, बच्चे से डरते हैं, उनके पास जाना नहीं चाहता। गर्मी ठंड सब कहता है, बालक के हम पास न जइया। जवान हो मेरे भाई, ठंड में जवान व्यक्ति बड़ा प्रेम से पहनता, गर्मी हो तो खोल के कांटी में अटका के लगा रख देता। पर बूढ़ा बूढ़ी के कबहू न छोड़ो। बूढ़ा बूढ़ी को देखिए, गर्मी जब लगता है तो कपड़ा खोल करके पंखा लेता है, हप हप करता है। और ठंड में भी कितनों रजाई उजाई ओढ़ लेता है, धुनी तपा लेता है, तब भी बूढ़ा बूढ़ी थर थर करता। क्यों? बूढ़ा बूढ़ी के कबहू न छोड़ब, कतना ओढ़ब रजाई। सदगुरु कहते क्या करोगे बूढ़ा बूढ़ियों के साथ? बोले क्या करेंगे? कहा सर्दी खांसी धरेंगे दम्मा जोर से, फिर भी ले जाएंगे माधुरी नदी के घाट में, बड़ा शोर छोड़ेंगे नहीं। तो वो बूढ़ा सियार को जो दौड़ना पड़ा था, उनको दम्मा की बीमारी उखड़ गई, हप हप करने लगा। और कुछ ही दिन में उस सियार का शरीर छूट गया। छूटा कुछ थोड़ी देर सत्संग जो श्रवण किया था, उसी के पुण्य प्रताप से उनका व्याधा परिवार में जन्म हो गया। झारखंड में क्या कहते व्याधा को? गुलगुलिया। बस हाँ, उसी गुलगुलिया परिवार में उनका जन्म हो गया। जब उनका जन्म हो गया, छोटे से चिड़िया पंछी उनका मारना काम बन गया। चिड़िया पंछी मारने का उनका काम बन गया। एक दिन एक हंस चारा ढूंढ रहा था, गुलिता से निशाना लगाया, हंस को मार दिया। महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने देखा, दुष्ट, इस निर्दोष प्राणी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे मार डाला? अरे तू दुष्ट है, जिस भांति ये तड़प तड़प के मरा है, उस तरह तू भी मरेगा। व्याधा महात्मा के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। क्यों? इतना देर तक व्याधा बन के बैठा था, क्योंकि सियार का गुण था। और जैसे संत नजदीक आए तो सत्संग का गुण उबड़ आया, चरणों में गिर गए। इसलिए तो कहते हैं, संगत ही जरी जाए न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बैरात कहो किस काम की। ऐसी संगति मत करो जहाँ भगवान की चर्चा ही नहीं, जब भगवान की गुणगान होती है, उस समय हमारा पाप का ढकनी बंद रहता है, पुण्य का उदय होता है। और जब हम पापी का संग करते हैं तो हमारा पुण्य बंद हो जाता है, पाप उबटने लगता है। इसलिए संगति करो अच्छे लोगों की, संगति से सुख उपजे। संगति अच्छी होती है तो सुख उत्पन्न होता है, और संगति गलत यदि प्राप्त हो जाए तो दुख मिल जाता है। आप अनुभव कर सकते, आप सत्संगी हो, मान लीजिए आप 2-4 दिन दारू के दुकान में बैठ जाइए। झारखंड में दारू चलता है ना, हमारा नेपाल की तरफ। बिहार में नहीं चलता, पर बिहारी तो बहुत फायदा ले लेता। बॉर्डर झारखंड में आता, इधर पी लेता, सो लेता है, नशा उतार के अपना घर चला जाता है। और उधर हमारा नेपाल नजदीक है, तो नेपाल में जाके पी लेता है, घुलट जाता है, नशा उतरता आ जाता है, पीने को मिल ही जाता है ना। पर कुछ भी है, प्रतिबंध तो है। तो बस शराब यदि लोग पीते हैं, कहते हैं शराब पियोगे, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। पर सदगुरु की अमृत प्याला एक बार पी लो भैया, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाए। तो आप सत्संगी हो, केवल 10 दिन दारू के दुकान में, महुआ दारू के दुकान में बैठ के खाली गोप मारे, पीजिए मत। लोग क्या